सूर्यकांत त्यागी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी आए और अपने विचार रखें। सूर्यकांत त्यागी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया, ये माइक कौन देख रहा है सर? इसका थोड़ा ईगो बढ़ा दो, बढ़ा दो थोड़ा ईगो इसका। है कोई? हेलो, आज गणेश पारम में आयोजित सभा के अध्यक्ष श्री देवराज त्यागी जी, कार्यक्रम की संयोजक बहन शोभा त्यागी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई मावी जी, या उपस्थित वरिष्ठ नेता भाई त्रिलोक त्यागी जी, क्रांतिकारी नेता और समाज को गांव-गांव जाकर लगातार जागरूक कर रहे आदरणीय मांगेराम त्यागी जी, उपस्थित भाई प्रदीप जी, भाई ओडी त्यागी जी, हमारे क्रांतिकारी कार्यकर्ता भाई लवकुश त्यागी जी, देवेंद्र त्यागी जी, विकास त्यागी जी, भाई धूम सिंह त्यागी जी नावला से, भाई अनुज त्यागी जी, ब्रजेश त्यागी जी, सम्राट त्यागी जी, राजेंद्र त्यागी जी, प्रिंस त्यागी जी, रामफल त्यागी जी, भाई सुधीर त्यागी जी, ठीक है, भाई ललित त्यागी जी, छोटे भाई अभिषेक त्यागी जी, हमारे साथ चलकर आए भाई अक्षित त्यागी जी, भाई नवीन त्यागी जी, हमारे ग्राम जोलेडा के ग्राम प्रधान और लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं भाई विनोद प्रधान जी, विनोद त्यागी जी, और लोकदल से हमारे आदरणीय राष्ट्र महासचिव भाई त्रिलोक त्यागी जी, भाई सुधीर त्यागी जी पांची, भाई अंकित त्यागी जी पांची, भाई पारुल त्यागी जी, हमारे सुख दुख के साथी भाई अरुण फौजी जी, भाई मोनू त्यागी जी, शुभम त्यागी जी, महादेव, भाई सचिन त्यागी जी, भाई आशीष त्यागी जी, भाई भूपेंद्र चौधरी जी, भाई विपिन त्यागी जी, नितेश त्यागी जी, भाई ब्रजेश त्यागी जी, भाई विक्की त्यागी जी, भाई विक्की त्यागी किला, भाई प्रशांत त्यागी जी, मितुल त्यागी जी, पराग त्यागी जी, और कुछ नाम अगर छूट गए हो तो माफी है। बैठे हमारे सम्मानित भाइयों बुजुर्गों, हमारे छोटे भाई शिवा विशु त्यागी जी, बहुत सारे नाम है, अभी ले नहीं पाएंगे, समय बहुत कम है। हमसे पहले भी लोगों ने अपनी बात रखी, कम समय था, आपने हमें अपने बीच में सुनने का अवसर दिया, पहले उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन और आपका आभार प्रकट करते हैं। सम्मानित साथियों, वो एक शेर है ना कि हमने कतार चिरागों की लगा रखी है और विरोधियों ने सर हवाओं से लगा रखी है, पर हमें यूं ही नहीं ये तर्ज सुखन आया है, हमने पांव बुजुर्गों के दबाए हैं अध्यक्ष जी, फनाया है। इसलिए अब अभी सबने बताया ऐसा पूरा प्रकरण पिछले 2-3 महीने में जो हुआ, सम्मानित साथियों, प्रकरण श्रीकांत त्यागी नहीं है, न ही आज प्रकरण अन्नू त्यागी है। श्रीकांत त्यागी को जमानत मिली, माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत दी,
और श्रीकांत त्यागी आपके बीच में आज सामने खड़े अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात है ये प्रकरण ये है कि 21 तारीख को जो 21 अगस्त को ऐतिहासिक सम्मेलन गौतम बुद्ध नगर की धरती पर हुआ और उस सम्मेलन में पहुंचे हमारे 7-8 लाख की संख्या में समाज के लोग। यह ऐसा सम्मेलन था कि ना तो जातीय समीकरण के आधार पर कभी पहले हुआ और मुझे लगता है ना भविष्य में कभी होगा। यह एकमात्र सम्मेलन था जो त्यागी समाज का एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ और 100 साल में त्रिलोक त्यागी जी बैठे, हमसे उम्र बहुत बड़े हैं। ऐसा सम्मेलन शायद त्रिलोक त्यागी जी बता देंगे कभी इन्होंने भी नहीं देखा होगा जो सम्मेलन 21 तारीख में हुआ। अब उस सम्मेलन का अर्थ क्या निकला सम्मानित साथियों? विशेष बात है ये, उसका अर्थ है कि 7.5 लाख की संख्या में इकट्ठे हुए हमारे लोगों को बता दिया जाता है प्रेस मीडिया के माध्यम से कि 7,000 की संख्या में इकट्ठा हुए। अरे भाई ये बाहर जो लोग हैं या तो इनको अंदर बैठा दो या फिर ये गेट बंद कर दो, बात नहीं सुनने दे रहे। 7.5 लाख लोगों की संख्या में एकत्रित हमारे समाज के लोगों को वर्तमान सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखा करने का काम किया। असली मुद्दा यह है सम्मानित साथी, हमारे प्रकरण में हमारे परिवार से मिलने गए 6 बच्चे जिनको गुंडा बताकर गुंडा एक लगाकर जेल भेजने का काम किया, आज तक उनसे मुकदमे वापस नहीं हुए। असली प्रकरण यह है सम्मानित साथी। 52 दिन तक चले माननीय मांगेराम त्यागी जी के नेतृत्व में धरने पर एक भी दिन सरकार का एक व्यक्ति हमारे लोगों की सुध लेने नहीं आता। असली प्रकरण यह है सम्मानित साथी। और तो और जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी धरने पर आते हैं तो वहां पर बैठे धरने पर लोगों को उनके माइक का तार निकाल दिया जाता है और वहां गाड़ियों के माध्यम से, पुलिस की गाड़ियों के माध्यम से उस धरने को सील करने का काम किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अन्य जनपदों में जिस तरीके से हजारों हजार की संख्या में हमारे संबंध में ज्ञापन देने का काम हमारे समाज ने किया, उन ज्ञापनों को फाड़ कर देश और प्रदेश की सरकार ने डस्टबिन में फेंकने का काम किया। यह मुद्दा है असली सम्मानित साथी। मुद्दा यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बनारस, अन्य सभी लखनऊ तक जनपदों में हमारे लोगों ने, त्यागी भूमिया समाज ने हमारे लिए न्याय की मांग करते हुए जो ज्ञापन दिए, वो आज ज्ञापन कहां पड़े हुए हैं? ये मुद्दा ये है सम्मानित साथियों। कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कि ये वो क्रांतिकारी समाज है सम्मानित साथियों, कि इसी समाज के बलबूते इस भारतीय जनता पार्टी को 2 से 100 सीटों पर पहुंचने का मौका मिला। ये वो क्रांतिकारी समाज है, ये वो क्रांतिकारी समाज है जिस समाज ने इनके बस्ते लगवाने का काम किया। और 2012 से पहले जब ये लोग गांव-गांव घूमते थे तो इस त्यागी समाज के, ब्राह्मण भूमियार समाज के अलावा इनको घर में खाना खिलाने वाला कोई नहीं मिलता था, इनके बस्ते पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता था। ये वो क्रांतिकारी समाज है। आज इस क्रांतिकारी समाज को अपनी धरोहर बताकर कोई दरी बिछाने वाला कह देता है, कोई कुछ कह देता है। उसका कारण सिर्फ ये है कि हमने इनको आश्वस्त कर दिया कि ये समाज आपको सपोर्ट और वोट करता है। सम्मानित साथियों, ये असली मुद्दा है। अरे बंजारे हैं, बंजारों की हितमत नहीं करते हम लोग, माना कि दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, पर इतने भी कमजोर नहीं कि तुम हमें जीत लोगे हवाओं में। हमें जीतना है तो जीत लो तुम हमें मैदान जंग में। हम लोग अपने कबीलों से कभी बगावत नहीं करते। यो क्रांतिकारी समाज सम्मानित। इस समाज में कल्पनाथ राय जैसे, त्रिवेणी राय, गेंदा बाबू, महावीर त्यागी, नरेंद्र देव त्यागी जैसे लोग पैदा हुए।
तब भी भाजपा की सरकार सत्ता में नहीं थी। अपने दम पे समाज ने इनको नेता बनाने का काम किया। सम्मानित साथी, यहां और भी समाज के लोग बैठे हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूं कि जिस वोट के बलबूते भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में जाने का काम करती थी, आज उस वोट ने अपना हाथ खींच लिया। इनके पैरों नीचे जमीन नहीं है। सम्मानित साथियों, जब ये आपके पास जाएंगे, आज का समय है और कल का समय है, तो इनसे पूछना, उनसे पूछना कि जिस बस्ते को पकड़ने वाले लोग गांव-गांव में आपके होते थे, उन्होंने तो तुम्हारा बस्ता वापस कर दिया, फिर तुम किसके बदौले उस बस्ते को भरने आए हो? जरा सवाल है इन लोगों से पूछा जरूर आप सम्मानित साथी। इनसे पूछना कि जिनके बलबूते आप सत्ता में कमल खिलाने का काम करते थे, उन्होंने तो खाद पानी देना बंद कर दिया आपको। अब किसके भरोसे तुम हमारे पास वोट मांगने आए हो? तुम्हारा तो खाद पानी, हुक्का पानी बंद हो गया है। अब तुम्हारे पास क्या है? हम तुम्हारी मदद करके कर भी तो देंगे, तो क्या कर देंगे जरा बताने का काम करेगा। इनका मूल वोटर त्यागी समाज, ब्राह्मण भूमियार समाज का था सम्मानित साथियों। और मैं वादा कर सकता हूं आपसे, इस जगह पर जो समाज के लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठाते हैं अपना अपना। मेरा आपसे अनुरोध, हाथ उठाते अपना, सब लोग उठाते, दोनों हाथ ऊपर उठा ले। एक सवाल पूछने वाला हूं मैं आपसे, हाथ दोनों उठा के। क्या आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? क्या कहीं ऐसा नहीं, थोड़ा तेज बोलिए, माइक से तेज आवाज आनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए। और नौजवान बैठे, बीजेपी को वोट करेंगे? क्या बीजेपी को वोट होगा? क्या खतौली में बीजेपी हारेगी या नहीं हारेगी? कितनी वोट से हरा देंगे? अगर आपने भाजपा को हराने का काम किया सम्मानित साथियों, तो मेरा वादा है आपसे, गौरव और सचिन के पिताजी को बीजेपी ज्वाइन करानी पड़ गई दोबारा से। ये आपकी ताकत, इसको पहचान लेगा। अब इनको हर वो व्यक्ति दुश्मन दिखाई दे रहा होगा जिसके पास 4 वोट होंगी, क्योंकि सम्मानित साथियों, वो दुश्मन इसलिए नहीं है कि उसकी 4 वोट है, वो दुश्मन इसलिए दिखाई दे रहा है कि जिस समाज के आधार पे उनको छलने का काम करते थे, उनकी वोट को लेने का काम करते थे, आज उस समाज ने इनसे पल्ला झाड़ के इनका बहिष्कार कर दिया। वो त्यागी समाज को कभी वोट नहीं करेगा सम्मानित साथियों। और आदरणीय लोग जी बैठे, भाई ये तो जनता का मत है, लगाने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। जब मैं गांव-गांव जाता हूं तो मोदी के मुर्दार नारे लगते हैं, इसमें कौन सी बात है। अभी मैं ट्रैक्टर रैली कर रहा था नावला, खेड़ी, अंबरपुर में, भंडूर में, बेड़ा में, नौजवान मेरे साथियों ने जो वहां नारे लगाए, इतने नारे लगाए योगी मोदी मुर्दाबाद के, हमने तो नहीं लगाए। ये तो मन के भाव है। वो कहते हैं ना कि मेरा जिस्म बोझ से धुला हुआ है, मैं सजदे में नहीं हूं, तुमको धोखा हुआ है। इन्होंने श्रीकांत त्यागी को अकेला मान के कार्रवाई तो कर दी, लेकिन ये भूल गए मैं उस क्रांतिकारी समाज का बेटा हूं कि जहां आते आते सूख जाती हैं तमाम नदियां, ये लोग पहचान लेते हैं पानी का ठहरा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की यहां हार सुनिश्चित है, त्यागी समाज ने ठान लिया है। और बाकी भैया जो अपने प्रत्याशी जिता रहे हैं वो ठान ले, समाज का वोट उसको पड़ जाएगा जो इस बीजेपी को हराने का काम कर रहा होगा। और हराने के लिए एक पत्रकार ने पूछा क्या आप लोकदल को समर्थन कर रहे हैं? हमने कहा हम उसको समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी को हराने का काम कर रहा है। अब भाजपा को कौन हरा रहा है? अगर खतौली की जनता इसे भी नहीं समझ पा रही है तो मैं समझता हूं फिर उसका वोट डालने का भी कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसलिए समझदार बनिए और आज शाम तक तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। और हम तो मांगेराम जी बड़े खुशी मना रहे थे, बीजेपी का ट्विटर हैंडल नावला गांव में बैठा और त्यागी समाज में पूछ रहा है कि भाई साहब त्यागियों को वोट कहां जाएगा। धन्य है मेरे समाज के लोग कि लखनऊ का ट्विटर हैंडल नावला गांव में पहुंचा दिया आप लोगों ने। तो ये जो अभी तो ट्विटर हैंडल आपके बीच में आया है, खतौली चुनाव हरा देना। अगर विशेष रूप से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपके बीच में ना आ जाए तो नाम बदल के जो मर्जी रख देना। तुम बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभार प्रकट करते हुए और इसी आशा उम्मीद के साथ में आपके बीच में है। बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रत्याशी, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं।
मन में अभी शाम को एक विचार डाला जाएगा आपके कि सामने भाई आपका कौन प्रत्याशी है। कोई कहेगा गुंडा है, कोई कहेगा बदमाश, कोई चोर चक्का कहेगा। शादी है भैया, थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी गांव से आ जाएंगे, अभी तमाशा हो जाएगा, मत समझ नहीं लगा। बस आपकी बात का ध्यान रखते हुए वो आपसे ये भी कहेंगे हम भी त्यागी हैं, हाँ। समर्थन आपके साथ ही है। वो आपसे भी कहेंगे कि चोर चक्के हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, अरे अपने समाज का बंधा हुआ वोट अगर हम चोर को कह के भी दे देंगे तो हमारे घर में चोरी करने का काम नहीं करेगा, डाका डालेगा, बीजेपी के डालेगा, हमारे नहीं डालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।